नमस्कार दोस्तों, मैं रितु गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है। किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया। मतलब हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भगवान ने सबको ही 24 घंटे दिए हैं। उन 24 घंटे में से कुछ घंटे आपके पर्सनल कामों के निकल जाते हैं, जैसे सोने के, खाने पीने के, नहाने धोने के, ठीक है। कुछ टाइम उनके लिए निकल जाता है, तो बाकी जितने भी घंटे बचते हैं उसमें ही आपको अपने सारे काम करने होते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे कि जो सारे काम भी कर लेते हैं, उसके बाद भी उनके पास फ्री टाइम बच जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कभी काम नहीं निपटते, वो हमेशा बिजी रहते हैं, वो परेशान रहते हैं कि मुझे तो ये काम भी करना है, मुझे तो ये काम करना है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उन लोगों को टाइम की कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, टाइम मैनेजमेंट उनको नहीं आता है। तो आज का जो वीडियो है ये उन चीज़ों के ऊपर है कि जो मैं चीज़ें खुद फॉलो करती हूँ और जो मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ टाइम को लेकर, वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास कितने भी काम हो, मैं हमेशा चीज़ों के लिए टाइम निकाल लेती हूँ। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि नहीं मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। बस इतना जरूर है कि जब मुझे कोई काम बताता है, मुझे उसके लिए पहले पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो मेरे अपने पर्सनल काम है, मेरे जो घर के काम है, वो तो मुझे करने ही करने हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा काम बता रहा है तो मुझे पहले बताना ही होगा कि कल को तुम्हें ये काम करना है। तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं, मैं उसके लिए टाइम जरूर निकाल लूंगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, एक तो आपको एक आदत बनानी चाहिए कि जब भी आप रात को सोएं तो आपको अगले दिन के पूरे जो काम होते हैं आपके, उनको आप लिखने की आदत डालिए। मुझे ये आदत शुरू से है, मुझे ना हर चीज़ को लिखने की बहुत आदत है, ठीक है। क्या होता है कि हम दिमाग में सोचते हैं कि कल हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, और फिर अगले दिन हम भूल जाते हैं। अगर हमें 4 काम करने थे तो 2 कर लेते हैं, 2 हम भूल जाते हैं, फिर हमें याद आता है वो अपने काम तो किया ही नहीं। लेकिन अगर आप लिख लेते हैं, एक तो आपके दिमाग में वो पक्का हो जाता है, और दूसरी बात, जब आप उस पेपर को लेकर बैठेंगे तो आपको याद आ जाता है कि मुझे आज 4 काम करने हैं। तो मतलब मुझे आदत है कि जब भी मुझे अगले दिन की मैं टाइम की कैलकुलेशन करती हूँ तो मैं पहले दिन रात को लिख लेती हूँ कि कल को मुझे ये काम करने हैं। जो घर के नॉर्मल काम है वो तो मुझे पता है कि मुझे सुबह के इतने काम करने हैं, मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, वो सब मुझे पता है। लेकिन जो बाजार के काम है या कहीं मुझे डॉक्टर के जाना है तो उनके लिए मैं पहले ही लिख लेती हूँ, मैं लिस्ट बना लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी ये करना शुरू कीजिए कि जब भी आपको लगता है कि मुझे कल इतने सारे काम हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम कभी कभी निकल आते हैं, तो आप रात को उनको एक पेपर पे लिख के तब सोएं, जिससे कि जब आप सुबह उठेंगे और जब आप अपने काम करना शुरू करेंगे तो आप उस पर। और एक और बात मैं बताऊं, जब भी आप लिस्ट बनाए ना, उनके ऊपर नंबर लिखें कि सबसे जरूरी क्या काम है, उसके ऊपर नंबर 1। जब उसके बाद कुछ काम ऐसे होते हैं उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, उसके ऊपर नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। या तो आप इसके लिए ऐसे कर सकते हैं कि एक पेपर के ऊपर 3 लाइनें बनाएं। 3 लाइन में ऊपर वाली लाइन में लिखें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कि जो आपको सुबह सबसे पहले करने हैं। उसके बाद वाली दूसरे नंबर की लाइन पे आपको उन कामों को लिखना है कि जो आप करने तो जरूरी है आज के, लेकिन इतने जरूरी नहीं है कि वो आपको अभी सुबह ही करने हैं। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में उन कामों को लिखें कि जो मतलब आज करना बहुत जरूरी नहीं है, कि आज नहीं किया तो कल भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से अपने काम को डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अब आप ये देखिए कि अगर आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी है तो वो एक बहुत जरूरी काम है, तो आपको उसको नंबर 1 वाली लिस्ट में लिखना है कि मुझे डॉक्टर के इतने बजे जाना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे बाजार जाना है और मुझे कोई और एक्स्ट्रा घर का सामान लेके आना है, तो वो इतना जरूरी नहीं है, तो वो आप कल भी कर सकते हैं। तो उसको 3rd वाले पे लिखिए कि भाई हाँ, मुझे बाजार तो जाना है, लेकिन अगर चले गए तो ठीक है, नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, शॉपिंग नहीं, कल कर लेंगे हम शॉपिंग। तो इस तरीके से आप कामों की लिस्ट बनाना सीखिए। उसके बाद हम दूसरी बारे में बात करते हैं कि देखिए, जैसे लेडीज को अपने घर के काम होते हैं, जेंट्स को अपने ऑफिस वगैरह जाना होता है, दुकान जाना होता है, वो काम उनके रूटीन के होते हैं कि उन्हें रोज करने ही करने हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऐसा कोई काम निकल आता है कि वो उस दिन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब टाइम तो 24 ही घंटे हमारे पास है ना, तो उसके लिए तो हमें एक्स्ट्रा टाइम ही निकालना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टाइम कहाँ से निकलेगा? एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा हमारी नींद की कटौती करके, मतलब कि सुबह का टाइम। अगर हमें लगता है कि आज हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा काम है, तो आपको अपनी नींद में से 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। तो जब आप नींद में से 1 घंटा पहले उठेंगे तो जो वो एक्स्ट्रा काम हुआ है आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे हो गया था। तो मैं हमेशा से यही करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि आज मेरे पास एक्स्ट्रा काम है, तो जितने बजे मैं उठती हूँ उससे 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ। तो वो जो काम होता है मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, और फिर मुझे पूरा दिन उसकी कोई टेंशन भी नहीं होती है कि हाँ मुझे ये काम करना था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें टाइम से पहले काम करने चाहिए। अगर हम समय से पहले काम करेंगे तो हम समय से आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमें क्या लगता है कि अभी तो बहुत टाइम में कर लेंगे, कुछ लोगों की आदत होती है, वो सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम में कर लेंगे, और फिर उनका काम लास्ट मोमेंट तक नहीं निपटता है। वो इसीलिए होता है ये कि वो हर समय फिर बिजी बिजी दिखते हैं। पहले तो आराम से बैठे रहते हैं, वो धीरे धीरे लगे रहते हैं काम में, फिर उनको लगता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा है।
तो आपको थोड़ी सी घड़ी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। घड़ी को देख देख के अपनी स्पीड को ज़्यादा करना है और अपनी घड़ी को देख देख के अपनी स्पीड को कम करना है। हर समय आपकी नज़र एक घड़ी पे रहनी ही चाहिए, तो तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे और आप समय से पहले काम कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके काम भी टाइम से हो जाएं और आपको भी थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाए, तो इसके लिए आपको टाइम कैलकुलेशन आना ही चाहिए। आपको एक तो हर चीज़ को लिखने की आदत डालिए आप, और दूसरी बात है कि अपने टाइम की कैलकुलेशन इस तरीके से लगाइए कि मुझे इस काम में इतनी देर लगती है। हर किसी को अलग अलग टाइम लगता है। देखिए, किसी को एक ही काम करने में 1 घंटा लगता है, किसी को आधा घंटा लगता है, किसी को 1.5 घंटा लगता है। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी देर लगती है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर मुझे काम 10 बजे तक खत्म करना है तो आपको 9 बजे शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको 1 घंटा लगता है तो ये नहीं कि 10 बजे तक काम करना है तो हो जाएगा, तभी तो वो देर हो जाती है। तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल घड़ी के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी भी देर नहीं होगी। और तीसरी बात है कि अगर आपको लगता है कि आज आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम है तो आपको वो जल्दी उठ के सुबह अगर आप करेंगे तो आपके पास आपको फ्री टाइम दिख जाएगा। तो बस मेरा आज का ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।